करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे गोल्ड के जो रेट हैं वो गिरने की तरफ आ गए हैं। अभी जो गोल्ड का रेट था वो 1 लाख के आसपास था, तो क्या ये एक सही मौका है इन्वेस्टमेंट करने का? आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और कुछ ऐसे हम म्यूचुअल फंड भी बताएंगे जो गोल्ड में ही निवेश करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि गोल्ड का रेट इतना आगे भागा क्यों, 1 लाख को पार कैसे कर गया? अभी तो वो 50,000 के आसपास को ट्रेड कर रहा था। तो इसका सिंपल आंसर है कि जब जब आपके स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी तब तब गोल्ड के रेट जो है वो हाई होंगे। और जब जब मार्केट में आपको एक ट्रेंडी मार्केट दिखेगा, ऊपर के साइड को मार्केट जब ट्रेंड करेगा, तब तब जो है आपको अपने गोल्ड में गिरावट की तरफ मूव करने को देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि पिछले 10 महीनों में आपने देखा होगा कि लगभग 10 महीने हो गया है मार्केट क्रैश को, और आपने देखा होगा कि बार बार जब मार्केट गिर रहा था उसी टाइम पे गोल्ड ने पिक पकड़ी थी, मतलब ऊपर की तरफ ट्रेंड करा था। मैं अगर आप देखोगे कि मार्केट एकदम पिक लेवल पे जा रहा है, एक ट्रेंडी मार्केट बन गया है, तब सोने को कोई पूछता नहीं है। उस टाइम पे सोने के रेट जो होते हैं गिरे होते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश की तरफ जाता है तो मार्केट में आपने देखा होगा कई 100 करोड़ की हमारा अभी तक लॉस हुआ है स्टॉक मार्केट में। आपने देखा भी होगा 10 एक महीने से, और पिछले में कई ऐसी वीडियो में मैं क्रैश के बारे में बात कर रही हूँ और मार्केट ट्रेंड के बारे में आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर डेली एनालिसिस में। तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि मार्केट किस तरीके से गिरता हुआ नजर आया है। और इस बार तो 40% के आसपास का करेक्शन हुआ है स्टॉक मार्केट में। आप पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, और कोई कोई तो 50% के आसपास भी करेक्ट हुआ है। तो उस टाइम पे गोल्ड का एक अपॉर्चुनिटी था। अगर आप 10 महीने पहले से गोल्ड में निवेश करना शुरू करते तो आज आपकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी ग्रीन हो रही होती है। लेकिन अब क्या हमें गोल्ड में स्टे करना चाहिए? क्या हमारा अगर सिप चल रहा है तो इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, या अगर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें गोल्ड में तो क्या हमें वो अभी से शुरू करना चाहिए, या हमें अभी वेट करना चाहिए कि मार्केट में एक बार गोल्ड का रेट गिर जाए तब हम उसको निवेश करें? इन सभी सवालों का एक ही आंसर है कि अगर आप सिप कर रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू करें, क्योंकि सिप में आपको इतना ज़्यादा, मतलब सिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको रिटर्न उसके हिसाब से तो मिलता ही मिलता है। सिप ऐसी चीज़ होती है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए दे सकता है। हालांकि जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, यानी गोल्ड जब आपका ऊपर पिक लेवल पर जा रहा था, तो जब आपका सिप कट रहा था तो उसमें आपको इंटरेस्ट गेन्ड हो चुका है। अब मार्केट जब नीचे जाएगा तो क्योंकि आप सिप कर रहे हो तो गिरते हुए मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ही। तो ये कंटिन्यू है। बट क्या होगा कि अगर आपने फ्रेश यहाँ से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए जब मार्केट जब तक आप लोग को अवेयरनेस नहीं होती है कि गोल्ड का रेट 1 लाख तक जा पाएगा, तब तक आपने निवेश नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जब इसने पिक पकड़ा तब आपके अंदर एक थॉट आया कि क्यों ना हम भी गोल्ड में निवेश करें। इससे पहले आप लोग गोल्ड में निवेश नहीं करते होंगे। रीज़न ये हो सकता है कि गोल्ड इतनी तेज़ी से तो नहीं भाग रहा था, यानी कि वही हमने जो 10-20 सालों में जो हमने चेंजेस देखे हैं वो 4,000 5,000 के ही रेट में हमने उछाल देखा है। यानी 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 यही रेट हमने देखे। 5,000 का हमने एक प्लस में देखे हैं अपने गोल्ड के रेट। बट 1 लाख तक तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। वो इसीलिए हुआ क्योंकि 5 साल से हमारा मार्केट ट्रेंड कर रहा था। 5 साल के बाद जब क्रैश आया तो वो गोल्ड पे ही आया, सीधा असर हुआ गोल्ड पे ही। यानी गोल्ड जो इतने साल से आपको रिटर्न नहीं दे रहा था, और जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो सारा इन्वेस्टमेंट का उनका रिजल्ट इस साल उनको देखने को मिला होगा। तो गोल्ड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है एक बार मार्केट को फिर से करेक्ट होने दीजिए। हालांकि देखा जाए तो निवेश का कोई भी टाइमलाइन नहीं होता। आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। जब आप, एक तरह से डायलॉग है कि जब जागो तभी सवेरा, आपको जब लगता है आप तब से स्टार्ट कर सकते हो। बट क्योंकि अभी विशेषज्ञों का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि गोल्ड के रेट में अभी 50% तो नहीं बट हाँ 40% के आसपास जो है करेक्शंस आना बाकी है। अब गोल्ड जो है आपको 56,000 या लगभग आपको 60,000 के आसपास का रेट आपको देखने को मिल सकता है इन कुछ महीनों में। क्यों? इसका रीज़न सिंपल है, हमारे स्टॉक मार्केट में अब ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेड कर रहा है कि बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई बन चुका है, निफ्टी में भी लाइफ टाइम हाई जो है बनना बाकी है। तो जब स्टॉक मार्केट, जब सेंसेक्स और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी जब ये ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, जब नए पे नए हाई बनाएगा, उसी हिसाब से जो हमारा गोल्ड है उसी हिसाब से वो नीचे की तरफ गिरेगा। और अगर 60,000 का विशेषज्ञों का एक अनुमान है कि गिर सकता है और वो लेवल आ सकता है, तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा एक ही आपका सजेशन होगा कि आप 60,000 का वेट ना करें। अगर आपको लगता है कि 10-20 हज़ार भी गिर चुका है तो आप इन्वेस्टमेंट तब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका 60,000 का भी लेवल आएगा तब भी आप सिर्फ कर ही रहे होते।
ठीक है, तो अभी हम कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, पर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप देखें मनी कंट्रोल का न्यूज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी 22 कैरेट का जो लेटेस्ट रेट आ रहा है वो 88,550 आ रहा है। और यहाँ पर आप देखो कि अभी सुबह में ही ये न्यूज़ हमने 95,000 के आंकड़ा देखा था और अब ये 92,000 के आसपास का 24 कैरेट के गोल्ड के रेट हो गए हैं। एक बार हम इसका गोल्ड का चार्ट देखते हैं कि गोल्ड का चार्ट कहता क्या है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बार शो करती हूँ कि यहाँ से करेक्शंस क्यों लग रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो था ये अभी पिक लेवल पे था। यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, ये आप देखेंगे कि गोल्ड ने कैसे यहाँ पर एक पिक लेवल पर हाई पकड़ा था। अब जब गोल्ड इतना हाई देगा तो कभी ना कभी वो डिप लेने तो आएगा ना। ये सिंपल आपका स्टॉक मार्केट की तरह ही है। इस तरीके से इसने एक हाई पकड़ी है, ये आप देखो इस तरीके से हाई पकड़ी है और यहाँ पर जाकर ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन कर रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा हाई पकड़ के यहाँ पर आके कंसोलिडेशन कर रहा है। और अगर ये गिरेगा तो मुझे लगता है कि फिर ये वाला लेवल यहाँ पर पार कर सकता है। हालांकि ये हमारा अभी डॉलर में है, ये गोल्ड हमारा यूएस डॉलर में यहाँ शो हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गोल्ड का आपको एक्यूरेट चार्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,000 के आसपास का ये आपको यूएस डॉलर में 2400 के आसपास का ये आपका लेवल मुझे लगता है कि करेक्शन आ सकता है। और अगर देखा जाए तो ये जो एक लाइन बनती हुई जा रही है, ये कहीं ना कहीं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए एक बार और हम इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो ये क्या कहता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेवल है, ये आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है गोल्ड में। और अभी गोल्ड का जो रेट है अगर देखा जाए तो हाई इसने 3460 डॉलर का, यानी $3,460 का ये आपका चल रहा था ट्रेड। अभी वो करेक्ट होके 3235 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल सा इसका अगर देखा जाए तो एनालिसिस है कि मार्केट में अभी गोल्ड के रेट गिरने वाले हैं, इसीलिए विशेषज्ञ जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर आज तक की बात करें तो यहाँ पर देखें कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अभी जो लुढ़का है वो आपका 6-7 हज़ार के आसपास यहाँ पर गोल्ड के रेट गिर चुके हैं, जो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 लाख से सीधा 6,000 रुपये यहाँ पर गिर चुका है। और भी न्यूज़ अगर आप देखे जाए तो यहाँ पर आप देखो 87,000, और यहाँ पर कई ऐसे न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे जो ये बता रहे हैं कि शायद वो, ये देखो आज का ही न्यूज़ है, 95,000 से सीधा 92,000 हो गया है जा रहा है। देखो कई ऐसे न्यूज़ है, ये न्यूज़ 18 ही यहाँ पर बता रहा है 56,000 रुपये सोना सस्ता हो सकता है। तो ये आपके लिए गोल्ड ट्रिगर है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगी जो कि एक्चुअल गोल्ड में निवेश करते हैं। यहाँ पर अगर आप डीमेट अकाउंट देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीमेट अकाउंट मिल जाएगा ग्रो धन अपस्टॉक का। अभी ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है, तो ग्रो में अगर आप यहाँ पे गोल्ड फंड की यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इतने सारे गोल्ड फंड दिख जाएंगे। गोल्ड फंड उठा लो, जैसे मैंने SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान का यहाँ पे उठाया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से एक चार्ट बना हुआ है। ये अगर आप चार्ट देखेंगे तो इस तरीके से इसमें भी एक चार्ट बना है। ये सारे जो हैं ये गोल्ड फंड है। ये देखो आप इस तरीके से एक पिक लेवल है। अब ये कहीं ना कहीं तो करेक्ट आएगा ही। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये उठता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक डिप आएगा और फिर वो डिप अच्छा खासा आ सकता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सच में यहाँ पर 30 से 40% का करेक्शन आपको गोल्ड में देखने को मिल सकता है। अगर आप सिप कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे ही मार्केट में आपको डिप लगता है 5-7 हज़ार, जब भी आपको गोल्ड के रेट गिरते हुए नजर आए आप उसी टाइम पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, और आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि गोल्ड के और भी मैं आपको फंड यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो जैसे कि ये देखो, ये SBI हो गया, HDFC का। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ क्वांटम गोल्ड का देख लो आप। यहाँ पर देखो, ये भी आप देखो, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट दिख जाएगा। और ये देखो इस तरीके से पिक लेवल पे अब ये डिप लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि ये जो फंड्स हैं ये अगर आप देखा जाए तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट सिप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें 5 साल का, तो 5 साल का रिटर्न जो है ये 13 से 13.5% के आसपास का दे रखा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। मतलब आपको 2 से 3 साल में गोल्ड में, जो कि 6 से 7% गोल्ड रिटर्न देता है, जब मार्केट में गिरावट आती है तभी वो गोल्ड एक्टिव हो जाता है और उस टाइम पे फिर वो अब दुगना तिगना जो
है रिटर्न देने लगता है, 6 से सीधा वो 20, 25, 30% तक का रिटर्न देने लगता है। ये आपके गोल्ड में फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। अब और भी फंड्स आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। आप चाहे तो कोई भी फंड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये ग्रो ने भी गोल्ड ETF FOF डायरेक्ट करके यहाँ पर एक फंड बनाया है, ये ग्रो का है, ये भी गोल्ड में निवेश करता है। आप चाहे तो ग्रो का पसंद है तो आप ग्रो का कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये नया है तो आपको इस तरीके से अभी लेटेस्ट चार्ट दिखेगा। यहाँ पे देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये गोल्ड का ही है। जो गोल्ड यहाँ पर आपको ट्रेड करते हुए नजर आएगा, सिमिलरली वो आपको यहाँ पर भी असर आएगा। बेसिकली गोल्ड में डायरेक्टली आप निवेश ना करके गोल्ड के फंड में ही आपको निवेश करना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है। तो जैसे जैसे ये यहाँ पर वर्क करेगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर भी चार्ट दिखेगा, क्योंकि ये लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली गोल्ड में निवेश करते हैं और आप इनके थ्रू अपने गोल्ड में निवेश कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ और हम गोल्ड फंड की बात करें, यहाँ पर LIC MF गोल्ड ETF करके है। बेसिकली ये सारे ETFs हैं जो गोल्ड के हैं। यहाँ पर देखो आप 3 साल में इसने 20.5% का रिटर्न दिया है, सॉरी 21% का रिटर्न दिया है, विच इज़ ऑल्सो गुड। इतना हम रिटर्न अपने म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्ट करते हैं, इतना ये गोल्ड में दिया है। यहाँ पर देखो ऑल एंड एवरेज देखें तो अभी आपका 2% का यहाँ पर गिरावट आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी, और यहाँ पर आप सिप कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक डेट डाल सकते हैं कि किस डेट में आपका अमाउंट डिडक्शन हो सकता है। एक कमेंट आया था और एक कमेंट आया था मेरे व्यूवर्स का, उन्होंने बोला था कि सिप के अमाउंट का जो डेट होता है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो अगर आप ग्रो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो है अपना अमाउंट डाल दीजिए, जो भी आपका एक अमाउंट है। जैसे आप यहाँ पर 1000 रुपये डाल सकते हैं और यहाँ पर डेट डाल सकते हैं कि आपको किस डेट में अमाउंट आप डिडक्शन करवाना चाहते हो। तो जो भी आप डिडक्शन का डेट आप चाहो 26 तारीख करना चाहो, आप यहाँ अपडेट कर देंगे तो उसी हिसाब से जो है उसी 26 को ही आपका जो अमाउंट है वो कटेगा। तो गोल्ड का निवेश जो है वो बहुत ही अच्छा निवेश है। जब मार्केट गिरता है तब गोल्ड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। गोल्ड का अगर निवेश देखा जाए तो बहुत अच्छा निवेश माना जाता है। आपकी क्या राय है कि क्या सच में सोने का जो रेट है वो 56,000 के आसपास को आएगा? क्या हमें तभी निवेश करना चाहिए? मेरा एक ही सजेशन होगा, आप जब से निवेश कर रहे हो आप तब से करते रहो, आपको निवेश नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अभी मार्केट में क्रैश आया था तो कई लोगों ने क्या किया था, अपनी सिप बंद कर दी थी, कई लोगों ने अपनी सिप स्किप कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि मार्केट अगर गिरता ही रहेगा तो सिप हम करवा के क्या करेंगे। बट सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी मार्केट गिरे आपको पैनिक नहीं होना है, मार्केट दोबारा रिवर्स करेगा। जैसे अभी आप देखो तो मार्केट में आपको एक राहत मिली होगी, स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल ऊपर की तरफ आ चुका है। बट यही अगर बात करें हम जनवरी फरवरी की तो मार्केट बिल्कुल रेड में चल रहा था और तब जब सिप आपका कट रहा था तब आपको लग रहा था कि क्यों सिप कट रहा है। जबकि तरीका यही है कि जब भी मार्केट में एक डिप आए उसी टाइम पे आप निवेश करो, उसी टाइम पे आप लमसम कर दो, सिप करो। और अगर आपके गिरावट में भी मार्केट में आपके सिप हो रहे हैं तो आप उसको होने दो, क्योंकि आपका जो टाइम जोन है, आपकी जो थिंकिंग है पैसे को जमा करने की और एक अच्छा खासा आपको एक अमाउंट के जो एक ड्रीम है अचीव करने की, वो तो लॉन्ग टर्म में ही आएगा। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म पे निवेश करने के बाद ही आप उस अमाउंट को देख पाएंगे जिस अमाउंट की आप सपना देखते हैं। अब क्या गोल्ड में निवेश करना चाहिए? तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। आपके हर एक पोर्टफोलियो में एक गोल्ड के फंड डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि मार्केट हर बार अप ट्रेंड में नहीं होता है, कभी ना कभी वो डाउन ट्रेंड करता है। डाउन ट्रेंड में आपका गोल्ड एक्टिव हो जाएगा। जब गोल्ड एक्टिव हो जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस रहेगा। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में कहीं निवेश करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, किसी भी फंड में करते हैं, जब वो मार्केट गिर रहा होता है तो वो आपको रेड दिखेगा, वहाँ पे आपको बचाएगा गोल्ड। अगर गोल्ड की कोई फंड आप ले लेंगे तो वहाँ पर वो उठेगा, तो आपका जो एक सेविंग का एक पोर्टफोलियो और एक सेविंग बताएं तो एक तरह से पोर्टफोलियो और सेविंग जो है वो आपका बैलेंस होगा, यानी ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। और ये कुछ टॉप फंड्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।